चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहे। क्या कोर्ट मैरिज होने के बाद भी एक पत्नी अपने पति के ऊपर दहेज का केस कर सकती है? तो आप सोचते होंगे कि जब कोर्ट मैरिज हुई है यानी कि लव मैरिज हुई है तो इसमें दहेज की बात कहां से आ गई। तो इस तरह के केस भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बात की, अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है यानी कि आपने घर से भाग के शादी की है, उसके बाद भी अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज का केस करती है तो क्या यह दहेज का केस होगा या नहीं होगा? तो हो सकता है। इसका आपको मैं एग्जाम्पल नहीं पूरा रियल बताता हूं। जैसे कि मेरे पास इस तरह का एक केस है। इसमें क्या हुआ कि लड़का लड़की ने भाग के शादी की थी। इसमें दोनों परिवारों की कोई मर्जी नहीं थी। शादी कहाँ की थी? ये इसमें गाजियाबाद का जो आर्य समाज मंदिर है वहां पे पहले मंदिर में शादी हुई है। उसके बाद इनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है जो गाजियाबाद से मिलता है अपने को, वही मैरिज सर्टिफिकेट है। तो इन्होंने बाकी कब शादी की? इन्होंने की थी 2022 में, महीना तीसरा। ठीक है, तारीख मैं आपको नहीं बताऊंगा। तीसरा महीना 2022 में इन्होंने शादी की। उसके बाद कुछ टाइम तक ये बाहर ही कहीं रुके। उसके बाद क्या हुआ, लड़का लड़की घर पे आ गए। उसमें घर पे आने के बाद जैसे आमतौर से हम सुनते ही हैं भी दोनों परिवार बैठ के समझौता कर लेते हैं भी चलो भी जो हो गया वो हो गया, अब लड़की को हम ले जाते हैं तो हम शादी करके विदा करेंगे जैसे सामाजिक रीति रिवाज से। तो ऐसा इनके साथ हुआ। लड़की वाले लड़के घर पे आए और बोले कि हम सामाजिक तरीके से लड़की को शादी करके विदा करेंगे। तो वो राजीनामा करके जो लिखा पढ़ी होती है पंचायत में वो करके लड़की को ले गई। ले जाने के बाद वही हुआ जो आपको मैं बता रहा हूँ। जाते ही इन्होंने दहेज का केस किया। यह दहेज का कब केस किया है? ये इन्होंने 9वें महीने में 2022 में किया है। तो क्या पता ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, वो तो ये दोनों जाने या भगवान जाने, पर केस हो सकता है। तो ये इस तरह से इनके ऊपर दहेज की धाराएं लगी है। 323 है, 34 है, 406 है, 498A है, 506 है। तो इसमें क्या है, इसमें मैटर ये है कि हमने कोर्ट मैरिज की थी, अपनी मर्जी से की थी। उसके बाद हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद जो लड़के के घर वाले हैं यानी कि लड़की का जो ससुराल पक्ष है वो लड़की से दहेज की डिमांड करने लग गए। भी तू तो दहेज नहीं लेके आई है, कोर्ट मैरिज की है, अब हमें दहेज की जरूरत है, दहेज लेके आ। तो इस तरह से आरोप लगाए। जब लड़की अपने मायके में गई तो अपने मायके वालों को बताया कि मेरे से ये दहेज मांगते हैं, ये है वो। तो वो वैसे तो वो कॉम्प्रोमाइज करके लेकर गए थे, पर वहाँ पे उन्होंने बताया कि लड़की को इसने कुट मार के घर से निकाल दिया और दहेज मांगता था। तो इस तरह से उनके ऊपर दहेज का ये केस हो गया। तो अभी भी वो पेंडिंग है। इसी तरह से दहेज के साथ साथ खर्चे का भी केस कर रखा है कि लड़की को खर्चा दिलवाया जाए। ठीक है, और लड़की ने यह भी इसमें बोला है भी जब मैं घर से निकली थी तो मैं कुछ गोल्ड वगैरह मेरे पहना हुआ था वो भी इस लड़के ने खर्च कर दिया, मेरे पास पैसे थे वो भी खर्च कर दिए। इसलिए मैं आपको ज्यादातर बोलता रहता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ भी लड़की जब घर से आए तो घर से कोई भी सामान या पैसा लेकर ना आए, कल को आपकी समस्या होगी। इसलिए आपको बोलता हूँ, आज तो लड़की आपके साथ आप आज तो बोलती है मैं नहीं लेके आई, मान के चलो कुछ दिनों बाद आपका डिस्प्यूट हो जाता है, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, तो इस तरह से अपने को नहीं करना चाहिए। घर से अपने डॉक्यूमेंट्स ही लेके आओ, घर से सामान या पैसा चोरी करके ना लेके आए। इसी कल को आपको समस्या हो सकती है। लड़की आज आपके साथ है, कल को आप अपने घर वालों के पक्ष में फिर चली गई। फिर जैसे कि आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि दोनों का जो उम्र है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि लड़के का जो उम्र है शादी के लिए 21 चाहिए और लड़की का जो उम्र है वो 18 प्लस चाहिए। अगर आप दोनों की उम्र कम है यानी कि 18 साल से कम है या 21 साल से कम है तो आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी जैसे लड़के की उम्र 20 है या 19.5 है या 20.5 है तो लिव इन में रह सकते हैं पर शादी नहीं कर सकते। सबसे जरूरी बात यही है कि दोनों का जो उम्र है 18 प्लस से ऊपर होना चाहिए कोई भी फैसला लेने के लिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप घर से ना भागें। तो इस तरह का कदम आपके लिए बहुत संघर्ष भरा हो सकता है। तो इस तरह से आप ऐसा काम ना करें। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है तो अभी समस्या आ जाती है, तो वो तो किस्मत की बात है। फिर भी अपने को क्या करना चाहिए, अगर हमने कोर्ट मैरिज की है, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट में हो सकती है या लड़की को लेके जा सकती है तो ऐसे मामलों में आप प्रोटेक्शन जरूर लें, प्रोटेक्शन फाइल जरूर लगाएं ताकि आपको कल को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर प्रोटेक्शन लगी है तो लड़की के भी बयान हो जाते हैं तो उसमें कल को आपका थोड़ा बचाव हो जाता है और घर वालों से भी परेशानी नहीं आएगी।
अगर आपको इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो मेरे दिए नंबरों पर कॉल कर या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बात करके जानकारी ले सकते हो।